आज हम करेंगे हिंदी विशेषण। हिंदी विशेषण में हम गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हमारे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसे सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक वाक्य देखते हैं पहले, इससे आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वाक्य है, यह आम मीठा है। तो देखो, आम तो बहुत सारे हैं, किसी एक आम की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है कि यह आम बहुत मीठा है। तो यह यहाँ पर सर्वनाम शब्द है और आम यहाँ पर संज्ञा शब्द है और मीठा विशेषता है। तो हम क्या कहेंगे, जो सार्वनामिक विशेषण के वाक्य होंगे उसमें सर्वनाम होगा, संज्ञा होगी और संज्ञा की विशेषता होगी, तब ये वाक्य बनेंगे। एक और उदाहरण देखेंगे, उसका घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। देखो, घोड़े तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन हम किसी एक की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसका। अब ये उसका कोई भी नाम हो सकता है कि उसका घोड़ा तेज दौड़ता है, तो उसका यहाँ सर्वनाम हो गया, घोड़ा संज्ञा हो गई और बहुत तेज दौड़ता है तो ये विशेषता हो गई। तो हम सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आते हैं व संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक विशेषण क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि उसका घोड़ा या यह आम मीठा है। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। देखो, कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि यह आम मीठा है। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे लिख दें कि यह मीठा आम है, यह मीठा आम है। ठीक है, तो यह यहाँ हो गया सर्वनाम। अब सर्वनाम के बाद आना है संज्ञा को, तो यहाँ संज्ञा बाद में आया है, तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे? ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम शब्द के बाद सीधे संज्ञा आती है, तभी हम बोलेंगे कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है। तो मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आते हैं और इसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो वाक्य किस तरह से आएगा, बस आपको केवल ये ध्यान देना है कि आप इसमें सर्वनाम देखोगे, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा होगी और संज्ञा के बाद हमारा जो विशेषता है वो शब्द होगा। तो इसको समझने के लिए हम और इसको बहुत सारे उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। आज हम कर रहे हैं हिंदी विशेषण, जिसमें हम करेंगे सार्वनामिक विशेषण, जिसे सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम इसके वाक्य के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे इसकी जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यह आम बहुत मीठा है। देखो, आम तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी स्पेशल आम की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि यह आम बहुत मीठा है। तो यह यहाँ पर है सर्वनाम। हम यहाँ बोल रहे हैं ना सार्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनाम आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं सार्वनामिक, और संकेत इशारा कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं सांकेतिक विशेषण। तो यह यहाँ पर है सर्वनाम, आम है संज्ञा और मीठा है विशेषता। तो इस वाक्य को बनाने के लिए पहले सर्वनाम आया है, फिर संज्ञा आई है, फिर विशेषता आई है, तब ये वाक्य बना है सार्वनामिक विशेषण। यदि हम लिखेंगे यह मीठा आम है, तो यह एक सर्वनाम का उदाहरण है, लेकिन विशेषण का उदाहरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह सर्वनाम तो है, लेकिन सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द जो है वो आम है, और सर्वनाम के बाद यहाँ आम आना था, ये विशेषता वाला शब्द बाद में आता। ठीक है, तो ये सर्वनाम का उदाहरण है और ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है।
ऐसे ही है, वह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। तो वह सर्वनाम है, मिठाई संज्ञा है, स्वादिष्ट विशेषता है। यह घड़ी नई है, यह सर्वनाम है, घड़ी संज्ञा है, नई विशेषता है कि यह घड़ी नई है। यदि मैं इसको लिख दूं यह नई घड़ी है, तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं हो करके सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। यह संज्ञा है, ये सर्वनाम शब्द है, और घड़ी यहाँ पर संज्ञा है, नई विशेषता है। ठीक है, यह सर्वनाम है, इसके बाद में घड़ी शब्द आएगा क्योंकि घड़ी संज्ञा है और नई विशेषता है। ठीक है, तो ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ये सर्वनाम का उदाहरण है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगते हैं व संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम हो गया, संज्ञा है, फिर विशेषता है। ठीक है, तब होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण का वाक्य। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगते हैं व संज्ञा की विशेषता बताते हुए संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं, इन्हें सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, यह आम मीठा है, वह मिठाई स्वादिष्ट है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो, इन वाक्यों में जो सर्वनाम शब्द होगा वो कई प्रकार के हो सकते हैं। बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले आएंगे। तो संज्ञा के पहले कौन कौन से शब्द आएंगे उनका उदाहरण है, यह, वह, मेरा, इसका, उसका, ये, वे, ऐसी, उसकी, मेरा घर, उसकी किताब, ऐसी घड़ी, यह गाय, वह आदमी। अब इनको वाक्य में कैसे बनाएंगे कि उस पेड़ के फल मीठे हैं। ये यहाँ सर्वनाम है, पेड़ यहाँ संज्ञा है और मीठे यहाँ पर विशेषता है। तो उस पेड़ के फल मीठे हैं। यह घड़ी सुंदर है, यह सर्वनाम है, घड़ी संज्ञा है, सुंदर विशेषता है। उसकी पोशाक सुंदर है, उसकी सर्वनाम है, पोशाक संज्ञा है, सुंदर विशेषता है। उसका घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, उसका सर्वनाम हो गया, घोड़ा संज्ञा हो गई और बहुत तेज दौड़ता है इसकी विशेषता है। वह पहलवान ताकतवर है। पहलवान तो बहुत सारे हैं लेकिन किसी एक की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह पहलवान। तो वह सर्वनाम हो गया, पहलवान संज्ञा हो गई, ताकतवर उसकी विशेषता है। यह गाय बहुत दूध देती है। गाय तो सभी दूध देती हैं लेकिन किसी अलग से गाय को इशारा कर रहे हैं कि यह गाय बहुत दूध देती है। तो यह सर्वनाम हो गया, गाय संज्ञा हो गई, बहुत दूध देती है मतलब इसकी विशेषता हो गई। इस पुस्तक की कहानियाँ बहुत रोचक हैं। इस यहाँ पर सर्वनाम हो गया, पुस्तक संज्ञा हो गई और कहानियाँ कैसी हैं, रोचक है, तो इसकी विशेषता हो गई। वह आदमी बहुत मेहनती है। वह सर्वनाम है, आदमी संज्ञा है और मेहनती इसकी विशेषता है। यह आम मीठा है। यह सर्वनाम है, आम संज्ञा है, मीठा विशेषता है। वह मिठाई स्वादिष्ट है। वह सर्वनाम है, मिठाई संज्ञा है, स्वादिष्ट विशेषता है। वह परिवार इस कॉलोनी में नया है। वह सर्वनाम है, परिवार हम किसी स्पेशल परिवार की तरफ संकेत कर रहे हैं कि वह परिवार, तो संज्ञा हो गई और कैसा है, नया है, तो विशेषता हो गई। यह खिलौना मुझे बहुत पसंद है। देखो, खिलौने तो बहुत सारे हैं लेकिन किसी एक खिलौने की तरफ इशारा करके संकेत करके बोल रहे हैं कि यह खिलौना मुझे बहुत पसंद है।
ये सर्वनाम हो गया, खिलौना संज्ञा हो गई और पसंद है इसकी विशेषता है कि ये मुझे बहुत पसंद है। तो आज हमने देखे सार्वनामिक विशेषण जिसे कि सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी बाय बाय।